हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु क्लासेस .com पे। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने प्रीपोजिशन को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है और इनके कहां कहां यूज होते हैं। हमने अलग अलग प्रकार की प्रीपोजिशन को प्रैक्टिकली द्वारा समझा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास को जरूर देखेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश ग्रामर का, कंप्लीट आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखते जाना, तभी आप लोग को इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगी। ठीक है, और कोशिश करना इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखें। एक टेस्ट की तरह लगाना, आप लोग को देखना है कितने क्वेश्चन आप लोगों से सही बन पाए। ठीक है, फिर लास्ट में मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं सारे प्रश्न को वन बाय वन और सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न आपको पूछ रखा है, द कैट जम्प द टेबल। अब यहाँ पे आप लोग को कॉमन सेंस यूज करना है कि जो बिल्ली जो है वो कूदा, किस पे कूदेगा? तो जाहिर सी बात है टेबल, और टेबल के क्या होगा, ऊपर होगा। और मैंने बताया जब भी कोई चीज टेबल के ऊपर रहे, सतह पे रहे, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑन। तो यहाँ पे लगेंगे द कैट जंप ऑन द टेबल, तो ऑप्शन सी पे राइट हो जाएगा। ओवर भी हो सकता है, जब बिल्ली, कोई टेबल है, मान लो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया, इस टेबल को जो है एग्जाम्पल के मान लो ये टेबल है, अगर कोई बिल्ली यहां से कूद के इस पार आ जाती है तो फिर हमारा जो यहाँ पे ओवर लग जाएगा। लेकिन बिल्ली कूद के इसके ऊपर आके बैठ जाती है, तो क्योंकि टेबल के सतह पर बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन पे हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज टेबल के नीचे है तो हम लोग अंडर का इस्तेमाल करेंगे। पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से हम लोग समझा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कैट जंप ऑन द टेबल। बिल्ली ने जो है टेबल के ऊपर कूदा। ठीक है, अगर टेबल के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ जाता है, इस टेबल पे नहीं आता, तो फिर लग जाता ओवर। ठीक है, इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सी इज इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। अब यहाँ पे तो वर्ड आपको ध्यान देना है, इंटरेस्टेड। जब भी इंटरेस्टेड वर्ड आए तो हमेशा आप लोग को याद रखना है, इसके साथ हमेशा इन का इस्तेमाल होगा। क्यों इनका इस्तेमाल होगा? इनका इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है किसी चीज में होता है। हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो किसी न किसी चीज पे होता है, किसी न किसी चीज में होता है। और मैं के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? इनका। इन मतलब मैं होता है, आई एन इन। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी इंटरेस्टेड वर्ड आए तो हमेशा उसके बाद हमें क्या यूज करना है? तो हमेशा उनके बाद हमें जो है इस्तेमाल करना है इनका। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज। देखो यहाँ पे वो जो है नया लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड है, तो मैं का भी सेंस आ रहा है, तो इस हिसाब से भी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, करेक्ट है, ही अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली। ध्यान देना, स्टेशन की बात कही जा रही है। स्टेशन किसी एक छोटे से स्थान हो सकते हैं, और मैंने आपको बताया था जब भी किसी लोकेशन की बात करें, एक छोटे से लोकेशन की बात, तो वहां पे हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। किसी बड़े लोकेशन जैसे पटना, किसी शहर का नाम ले लें, किसी क्या कहते हैं गांव का नाम ले लें, या फिर किसी क्या बोलते हैं कि देश का नाम ले लें, तो ये बड़े लोकेशन की बात करें तो वहां पे हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन एक छोटा सा लोकेशन है तो हम लोग लगा देंगे एट। ही अराइव एट द स्टेशन अर्ली। आंसर ए पे हम लोग को करेक्ट लगाना है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 का रखा है, वी विल मीट डैश डैश नून। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है, तो जब टाइम की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे नून के जगह हम यहाँ पे नून दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एट। यहीं पे अगर मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम रहता तो हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग के लगाते हैं इन। ठीक है, तो मॉर्निंग इवनिंग रहे तो इन लगाएंगे, नून रहेगा तो एट लगाएंगे। कोई भी समय रहेगा 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 3 बजे, तो कोई भी 12 घंटा में कोई भी एक समय रहेगा तो वहां पे भी हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे। और नून के साथ भी हम लोग, नून का मतलब होता है दोपहर, तो दोपहर के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। नाइट के लिए भी हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग और आप क्या कहते हैं कि आपका हाँ, मॉर्निंग इवनिंग के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर नून बोले तो नून के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं, नाइट के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं, समय के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा हम लोग को, द बुक इज द सेल्फ। अब देखो कोई भी बुक जो है वो किस पे रखा रखा है? सेल्फ पे रखा हुआ है। सेल्फ क्या होता है? इस प्रकार से बुक रखने के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग ताक होते हैं जिसमें जो है किताब इस प्रकार से रखी हुई होती है। तो बताओ, ये सेल्फ के ऊपर रखा हुआ टच में है, तो जब टच में हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं? तो बोलोगे ऑन का इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी चीज के ऊपर रखी हुई हो टच के साथ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द बुक इज ऑन द सेल्फ। तो ऑप्शन सी पे हम लोग को करेक्ट लगा देना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम लोग को पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6,
आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट डैश फ्राइडे। अब यहाँ पे दिनों के नाम दिए गए हैं, आप सबको पता होगा जब भी दिनों के नाम रहे तो हम लोग उससे पहले ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन संडे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन फ्राइडे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रखा हम लोग को, द कीज आर डैश द ड्रावर। ड्रावर क्या होता है, कोई भी आप लोग देखे होंगे बॉक्स होते हैं, बॉक्स में क्या होते हैं, एक निकालने का लिए खींचने के लिए होते हैं ना, इस प्रकार से ड्रावर खींचती है और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, चाबी रख दिया और इस ड्रावर को बंद कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये इन द ड्रावर यानी ड्रावर के अंदर हो गया। कोई भी टेबल है, टेबल में खींचने का होता है, चाबी रख दो फिर अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा, अंदर की जब सेंस आए तो हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते इन का। तो द कीज आर इन द ड्रावर, तो हम लोग इन लगा देंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन जगह। लेकिन यही ड्रावर खुला हुआ है, हमें दिख रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो है चाबी वगैरह रख करके कोई खोल के नहीं रखता है, वो चाबी रख करके अंदर कर देता है, तो इस हिसाब से चाबी अंदर चली आता है, इस वजह से हम लोग इनका सेंस यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर यहीं पे टेबल रहता तब हम बोल सकते थे कि द कीज आर ऑन द टेबल, ठीक है, क्योंकि टेबल के ऊपर रखी जा सकती है, टच में हो सकता है, तो वहां पे ऑन हो सकता है। लेकिन ड्रावर के हमेशा अंदर हो सकता है, अंदर घुसा हुआ रहेगा ड्रावर, इस सेंस में हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। कह रहा हम लोग को सी वॉक डैश डैश द स्ट्रीट। स्ट्रीट क्या होता है, एक छोटा सीधा लाइन होता है, यानी सड़क हो सकता है, किनारा हो सकता है, जहां पे चलने की जगह हो सकती है, या फिर कोई भी फुटपाथ हो सकता है। तो जब हम बताए थे आप लोग को कि जब भी हम लोग कोई सेंस में यूज करते हैं, सीधा चलने के बाद किसी का किनारे किनारे सड़क है, या फिर ठीक है मान लो बड़ी सी सड़क है, इसके किनारे किनारे चलने का है, एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट लाइन है, तो इसमें जब कोई व्यक्ति चलता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलोन, या कोई नदी के किनारे साथ साथ चलता है तो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलोन, या फिर हम है मेरे साथ में कोई अगर व्यक्ति, हम लोग जा रहे हैं सीधा एकदम कंधे में हाथ पकड़ रख करके, इस कंडीशन पे हम लोग लगाते हैं इस्तेमाल, मतलब करते हैं अलोन का। तो यहाँ पे दिया हुआ सी वॉक अलोन द स्ट्रीट, क्योंकि स्ट्रीट जो सीधा होता है, जब इसके साथ कोई व्यक्ति चलता है स्ट्रीट में तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन अलोन का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न क्वेश्चन 9 का रखा हम लोग को, ही इज सिटिंग डैश हिज डैश, ही इज सिटिंग हिज डैश, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ही इज सिटिंग ऑन हिज डैश, वो अपने डेस्क पर बैठा है, ठीक है। तो ऑन हिज या एट ज्यादा परफेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। हालांकि दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, क्योंकि डेस्क जो होते हैं ना, उस पे जब बैठा हुआ व्यक्ति है, अटैच में है, तो उस कंडीशन पे ऑन है। लेकिन यहाँ पे एक तरह का लोकेशन भी दिखा रहा है, अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो व्यक्ति कहाँ है, तो आप बोलोगे सिटिंग एट हॉन, क्या कहते हैं, ही इज सिटिंग एट हिज डैश। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आप किसी को लोकेशन बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, छोटे से लोकेशन के लिए जब हम किसी को बता रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये दुकान सड़क पर है, या फिर मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, अगर मैं बता रहा हूं कि वह अपने डेस्क पर बैठा हुआ, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा लोकेशन दिखाना है, तो लोकेशन के सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे तो एट का इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हम पार्टिकुलर उस डेस्क के ऊपर बैठने की बात को दिखाए तो हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा जो सुटेबल लग रहा है वो एट लग जाएगा, ऑप्शन ए पे हम लोग को करेक्ट लगाना है, शी इज सिटिंग एट हिज डेस्क, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया। अगर बात हो कि वो डेस्क पर बैठा है, हमें ये दिखाना है कि वो बैठा कहाँ है, डेस्क के ऊपर, तो ऑन। अगर मैं किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि वो कहाँ है, तो वो बैठा हुआ अपने डेस्क के ऊपर में, तो फिर यहाँ पे हम उसको लोकेशन बता रहे हैं ताकि वो उससे पहुंच सके। तो जब लोकेशन की बात करें तो हम लोग एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग कह रखा है, द डॉग जम्प डैश द फेंस। फेंस का मतलब होता है क्या बोलते हैं कि कुत्ते को रखने के लिए एक बेड़ा बनाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से घेर करके, और इसी के अंदर जो है ना कुत्ते अगर कोई भी जानवर रखता है भागे नहीं, तो जब कुत्ता क्या होता है इसको अगर पार कर ले, इसको हम लोग फेंस कहते हैं, ठीक है। फेंस का मतलब होता है दीवार, या फिर कह सकते हैं बेड़ा। जब कुत्ते इस बेड़े को पार कर रहा है, तो कूद के पार कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था किसी चीज के ऊपर से जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओवर, तो हमने यहाँ पे लगाएंगे द डॉग जंप ओवर द फेंस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेड़े के ऊपर से जा रहा है। अगर ये बेड़े के ऊपर जगह बैठ जाता कुत्ता, या फिर बड़ा दीवार आता है यहाँ पे, तो फिर हम लोग ऑन लगाते, लेकिन ये पार हो जा रहा है तो मतलब ओवर लग जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कह रखा हम लोग को, वी आर गोइंग डैश डैश वेकेशन नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोई भी फेस्टिवल की जब बात आए, कहीं पे भी कोई अवसर की बात आए, तो हम लोग वहां पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन हम लोग को डी पे लगा देना है, ऑन फेस्टिवल ऑन वेकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को कह रखा है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश
मंडे, मंडे की बात आई, मैंने बताया दिनों के नाम से पहले हम लोग लगा देंगे ऑन, तो वी क्या कहता है मीटिंग इज शेड्यूल ऑन मंडे, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का हम लोग क्या लगा देंगे, चलो ऑप्शन जितने बच्चे बी लगा रखे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग आंसर करते चलेंगे। आगे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न पूछ रखा हम लोग को, सी लुक डैश डैश द विंडो। आप देखो यहाँ पे बात हो रही है देखने की, जो वहन है उन्होंने, लड़की है ठीक है, क्योंकि सी का इस्तेमाल हुआ है। सी लुक डैश द विंडो, उन्होंने देखी किसके द्वारा, विंडो के द्वारा। जब हमने बताया था आप लोग किसी के द्वारा जब कोई चीज की जाती है, जैसे विंडो द्वारा हम देखते हैं, विंडो द्वारा हम अंदर आते हैं, या फिर कह सकते हैं हम लोग किसी गुफा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टनल द्वारा, जब ट्रेन चलती है किसी टनल के द्वारा पार होती है, या फिर कोई पानी पाइप के द्वारा पार होती है, तो इस कंडीशन हम लोग लगाते हैं थ्रो का इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ सी लुक थ्रो द विंडो, ऑप्शन बी लगा देंगे, यहाँ पे थ्रो लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि विंडो के द्वारा देख रही है, ठीक है। तो जब भी किसी द्वारा हम लोग कोई चीज कर रहे हैं, हम विंडो के द्वारा देख रहे हैं, या फिर पाइप के द्वारा पानी को पास कर रहे हैं, तो इस कंडीशन हम लोग थ्रू लगाएंगे। या फिर कोई ट्रेन जो है एक टनल के माध्यम से जा रही है, तो वहां पे हम लोग थ्रू लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग को पूछ रखा है, द पिक्चर इज हैंगिंग द वॉल। एक पिक्चर है जो कि एक दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है। एक पिक्चर है जो दीवार पे लगा हुआ है, मान लो किसी भी चीज का अक्सर घर में पिक्चर वगैरह लगा के रखते हैं, तो देखो इस दीवार से मतलब सटा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग आ सकते हैं, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, ऑप्शन बी का आप लोग को करेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछ रखा है, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे हमें जो याद रखना है, दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। एक गुड, गुड के बाद अक्सर हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं जब वो किसी चीज पे अच्छा होने की बात हो, किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो इस चीज में अच्छा हो, तो गुड के बाद हम लोग प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। एक तो चीज याद रखना। दूसरा चीज ये है कि जब भी कोई सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट से पहले भी हम लोग एट का इस्तेमाल करें। जैसे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में से पहले भी हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दो आपके रीजन बनते हैं एट का इस्तेमाल का, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। गुड के बाद एट लगता है तो इस हिसाब से हो जाएगा। आगे सब्जेक्ट है तो भी एट का इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम लोग को पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो कुछ कुछ वर्ड है ना, आप लोग को ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन का इस्तेमाल होता है, गुड के बाद एट का इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार एक फॉन का मतलब होता है शौकीन, फॉन के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि फॉन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना, और ऑफ का मतलब होता है का। जैसे मान लो मुझे क्या कहते हैं कि मुझे खाने का शौकीन है, तो खाने का शौकीन है का इस्तेमाल के लिए हम लोग ऑफ करते हैं ना, तो इसलिए हमेशा फाउंड के बाद ऑफ आता है, गुड के बाद एड आता है, उसके बाद इंटरेस्ट के बाद इन आता है। उसी प्रकार अफ्राइड, डर, डर मतलब किसी चीज का होता है, जैसे मौत का डर, मरने का डर, या फिर उस क्या कहते हैं जाने का डर, अंधेरा का डर। तो हर जगह का एक डर होता है, इस वजह से भी का आंसर होता है, तो हमेशा अफ्राइड के बाद भी ऑफ आता है। तो अफ्राइड ऑफ, गुड एट हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन हो जाएगा, उसी प्रकार से फाउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रीपोजिशन आप लोग याद रखना, इस तरह के प्रीपोजिशन मिलकर फ्रेज का निर्माण होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेज के साथ इस्तेमाल, जैसे फाउंड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, उसके बाद क्या कहते हैं कि अफ्राइड ऑफ, तो ये सब लुकिंग फॉर, इस तरह के सब फ्रेज है, ठीक है। तो ये सब भी चीजें आप लोग को याद रखना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 द रेस्टोरेंट इज लोकेटेड, रेस्टोरेंट जो लोकेटेड है द कर्नर ऑफ स्ट्रीट। अब यहाँ पे जो स्ट्रीट के कर्नर एक छोटा सा लोकेशन दिखा रहा है, तो हम लगा देंगे एट का इस्तेमाल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 17 प्रश्न पूछ रखा है, सी वाज बॉर्न डैश 1990। अब देखो मैंने बताया था आपको, लंबे टाइम के लोग इन का इस्तेमाल करते हैं जब कोई मंथ की बात हो, साल की बात हो, या फिर क्या कहते हैं कोई भी ईयर्स की बात हो ना, जैसे 1990, 1980, 2000, तो उससे पहले हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी लगा देंगे, सी वाज बॉर्न इन 1990, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न पूछ रखा है हम लोग को, द अराइव डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। एयरपोर्ट एक छोटा सा लोकेशन है, और छोटे से लोकेशन के लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो बोलोगे एट का इस्तेमाल कर देंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे, द अराइव एट द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रखा है द बुक वाज रिटन। अब देखो यहाँ पे बुक जो है लिखा गया, अब किसी व्यक्ति के द्वारा, मैंने बताया था जब भी कोई व्यक्ति द्वारा कोई काम लेते हैं तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाय का। तो द बुक वाज रिटन बाय शेक्सपियर, ऑप्शन बी लगा देंगे, सॉरी ऑप्शन ए लगा देंगे, बाय ऑप्शन ए में दिया हुआ। आगे देखिएगा क्वेश्चन 20 पूछ रखा है, कर रखा है ही ट्रेवल बस।
जब किसी भी चीज के द्वारा यात्रा की बात आए तो भी हम लोग वहां पे बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बस के द्वारा यात्रा किया, ट्रेन के द्वारा यात्रा किया, किसी की भी द्वारा यात्रा करने की बात आए तो हम लोग लगा देंगे बाय। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न पूछ रखा हम लोग को, सी इज अफ्राइड। अब देखो मैं यहाँ पे अफ्राइड आ गया, मैंने बताया था अफ्राइड एक वर्ड है, इसके बाद हमेशा जो आएगा वो ऑफ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अफ्राइड का मतलब होता है डर, और डर हमेशा किसी चीज का होता है और का के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब का होता है ना। तो अफ्राइड ऑफ हो गया, फाउंड ऑफ हो गया, ये सब चीज आप लोग को याद रखना है। तो अफ्राइड ऑफ ऑप्शन बी हम लोग को बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि द चाइल्ड इज हाइडिंग, बच्चा जो है छिप रहा है, द बेड, बेड के कहा छिपेगा? ऊपर तो छिपेगा नहीं, ऊपर रहेगा तो सबको देख लेगा ना। छिपने की बात है तो जाहिर सी बात है बेड के नीचे, और नीचे का इस्तेमाल क्या प्रीपोजिशन अंडर लगाते हैं, लगा देंगे अंडर। द चाइल्ड इज हाइडिंग अंडर द बेड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 23 में प्रश्न, द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल द स्टूडेंट प्रोग्रेस। यहाँ पे स्टूडेंट के प्रोग्रेस की बात हो रही है, तो इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे फोर का। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल, जो टीचर जो है जिम्मेदार है किसके लिए? तो स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि फोर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है हम लोग को, ही इज फाउंड ऑफ, यहाँ पे फाउंड के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? ऑफ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फाउंड के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग, ऑफ लगा देंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी फाउंड वर्ड आए लगा देना आप लोग को ऑफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमें कह रखा है, द रिपोर्ट इज ड्यू द एंड ऑफ वीक, यहाँ पे बाय लगा देना है। द रिपोर्ट इज ड्यू बाय द एंड ऑफ द वीक। अगला 26 पूछ रखा हम लोग को, दे वॉक द ब्रिज। अब यहाँ पे देखो वॉक का मतलब टहलना, अब सामने में है ब्रिज, क्या है सामने में? तो एक बड़ा सा जो है क्या है? ब्रिज है। ब्रिज इस प्रकार से कुछ होता है, मुझे नहीं पता कैसा होता है, बस मैंने अभी आप लोग को बना दिया ऊपर में। ठीक है, ये ब्रिज क्या होता है? ये पार करेगा, पार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्रोस, तो लगा देंगे ऑप्शन बी, क्योंकि वॉक मतलब तो टहलना, यानी वो टहल रहा है और क्या कर रहा है लास्ट आगे में क्या है? ब्रिज, तो टहल देने क्या होगा? ब्रिज पार करेगा ना, तो पार के लिए लगा देंगे एक्रोस। थोड़ा सा आपको सेंस लगाना पड़ता है इंग्लिश में, तो ऑप्शन बी हम लोग को राइट लगा देना, द वॉक अक्रॉस द ब्रिज, उन्होंने टहलते टहलते ब्रिज पास किया। चलिए आगे कह रहा है हम लोग को कि सी इज गुड। अब देखो यहाँ पे गुड आ गया, तो हमने बताया आप लोग को गुड के बाद क्या लगता है? तो गुड के बाद एट लगता है। आप लोग को ऑप्शन ए पे बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। आगे प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रखा 28 नंबर प्रश्न, द शॉप इज द लेफ्ट, द शॉप इज द लेफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग को लगा देना है द शॉप इज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि शॉप जो होगा वो किसी चीज के ऊपर होगा। ठीक है, बाएं साइड में है तो ऊपर में है ना, किसी चीज के रखा होगा ना, तो रखा होने के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शॉप जो है जमीन के ऊपर होगा, कोई नीचे में तो होगा ना, ऐसा हवा में तो लटका नहीं होगा। जब किसी चीज के ऊपर हो तो हम लोग क्या लगाते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो द शॉप इज ऑन द लेफ्ट, द दुकान जो है लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न कह रहा है हम लोग को, वी टॉक द फोन लास्ट नाइट। अब देखो जब फोन की बात आए तो हम लोग फोन के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑन। ठीक है, जब कोई चीज हम फोन में देखते हैं तो भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं, यानी फोन की बात आए तो हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा प्रश्न कह रहा है हम लोग को, द टीम वॉन द गेम। यहाँ पे आपको इन लगाना, एट लगाना, ऑन या बाय। द टीम वॉन बाय द गेम, एट द गेम, ऑन द गेम या इन द गेम, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 30 जो आप लोग पूछ रखा है, द टीम वॉन द गेम, यहाँ पे लगा देना है बाय द गेम। ठीक है, ऑप्शन डी पे हम लोग करेक्ट लगा देंगे। आगे प्रश्न 31 पूछ रखा है हम लोग को, सी इज इंटरेस्टेड आर्ट। इंटरेस्टेड बताया, क्या लगा देंगे इंटरेस्ट के बगल में? तो इन लगा देंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन पूछ रखा है हम लोग को, ही इज स्टेइंग हिज फ्रेंड होम, हिज फ्रेंड हाउस। किसी अपने दोस्त के घर पे एक छोटा सा लोकेशन है, इस्तेमाल कर देंगे एट, ही इज स्टेइंग एट हिज फ्रेंड हाउस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न पूछ रखा है, द फ्लावर्स आर द वेस। ठीक है, फ्लावर जो है वो वेस में, इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, बाय होगा, इन द वेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 33 नंबर प्रश्न का जितने बच्चे, चलो ऑप्शन ए लगा रखे हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न हम लोग को पूछ रखा है, द कार ड्रोव द टनल। देखो यहाँ पे टनल क्या होता है? गुफा होता है। ठीक है, गुफा पे क्या होता है ना, जब छेद करके पार किया जाता है ना,
यहाँ से मान लो कार एंट्री किया, इधर से निकला, तो इसमें क्या हो गया, गुफा, गुफा के द्वारा पार हुआ। मैंने बताया किसी चीज के जब दोबारा कोई चीज पार होता है, या कोई पाइप है, पाइप के द्वारा जब पानी पास होता है थ्रू लगाते हैं, तो ऑप्शन का लगा देंगे थ्रू, ठीक है। द कार ड्रोव थ्रू द टनल, ठीक है, ये टनल है, टनल के द्वारा पार हुआ, तो हम लोग लगा देंगे थ्रू, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग को, सी स्टूडेंट द नाइट। आप यहाँ पे देखो नाइट की बात हो रही है, यानी रात भर उन्होंने पढ़ाई की बात की। सी स्टूडेंट, उन्होंने रात भर पढ़ाई किया, तो इसके लिए लगा देंगे ड्यूरिंग, ठीक है, यानी रात के दौरान। सी स्टूडेंट ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, ऑप्शन डी हम लोग राइट कर देंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न पूछ रखा हम लोग को, दे विल रिटर्न अ वीक, ठीक है, यहाँ पे इन होगा, एट होगा, ऑन होगा, बाय होगा। दे विल रिटर्न बाय अ वीक, इन अ वीक, ऑन अ वीक, या फिर क्या होगा, एट अ वीक। बताओ 36 नंबर प्रश्न आप लोग क्या लगाओगे, तो यहाँ पे लगा देना आप लोग को ऑप्शन ए, इन अ वीक, ठीक है, क्योंकि वीक है, टाइम जो है लंबा है। अगर आपको मैंने बताया था सप्ताह हो, महीना हो, साल हो, इन सब में हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं, तो इन अ वीक लगा देंगे, ठीक है। सी वॉक द पाथ, यहाँ पे ऑप्शन बी लगा दो, सी वॉक ऑन द पाथ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आगे देखकर हम लोग को द क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रखे हैं, द कॉन्सर्ट स्टार्ट 7 PM, एट होगा, इन होगा, ऑन होगा, बाय होगा। द कंसेंट स्टार्ट एट 7 PM, क्योंकि यहाँ पे समय दिया हुआ है, मैंने बताया था 1 से लेकर 12 घंटे तक कोई भी टाइम दिया तो हमेशा एट का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न पूछ रखा है, आई प्लेस द की डैश द टेबल, ठीक है, तो ऑन द टेबल होगा, क्योंकि टेबल के ऊपर रखने की बात हो रही है, तो जब भी ऊपर रखेगा तो क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, जितने बच्चे सी लगा रखे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रखा हम लोग को, सी विल मीट अस डैश द कैफे, कैफे जो एक छोटा सा लोकेशन है, लगा देंगे एट, सी विल मीट अस एट द कैफे, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग को बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 40 प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से देखा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कितना आपसे क्वेश्चन बना वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। बाकी आपको समझ में नहीं आई, प्रीपोजिशन के पिछली क्लास को देखना है, ग्रामर शुरू से मैंने पढ़ा रखा है, तो सारे को स्टेप बाय स्टेप देखते आना है। और उसके बाद जब आप लोग टेंस तक पहुंचेंगे, टेंस पढ़ लेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं बहुत सारी चीज आप लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, इस वजह से आप लोग को समझने में थोड़ा बहुत कठिनाई आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।